महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे। मित्रों, आज मेरी जो वार्ता होगी वो देखिए, जो मैंने केतु के नक्षत्र परिवर्तन से जो कुछ राशियों का बताया था, क्योंकि सारी राशियों को मैं शामिल करता था, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने आधे पर रोक दिया था। तो 6 राशियां रह गई थी। 6 राशियों के बारे में बता दिया था जिनको ज्यादा लाभ मिल रहा था। अब देखिए, बाकी 6 राशियों की मैं चर्चा करूंगा कि केतु के नक्षत्र परिवर्तन होने से, यानी अभी जो केतु 20 जुलाई तक, अभी से लेकर के 10 नवंबर, मतलब आज से ही लेकर के 10 नवंबर से लेकर के 20 जुलाई तक, आज 10 नवंबर की रात्रि को जाएंगे 2:30 बजे, मतलब 11 को इफेक्टिव मान लीजिए सुबह। तो आज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे अपना, और वो नक्षत्र जो परिवर्तन करेंगे वो नक्षत्र उनका, देखिए ये रहेगा सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य के आयतन, और ये नक्षत्र में करीब करीब 20 जुलाई तक इसका इफेक्ट रहेगा, या उसी नक्षत्र में रहेंगे हम लोग। तो अब ये केतु बाकी जो बची राशियां हैं, जो उनमें मैं बताऊं, जो कि अच्छी राशि भी है, उनमें कुछ कुछ थोड़ी सी कम अच्छी हैं। तो अब देखिए, पहले राशि में चर्चा करता हूं, पर उससे पहले मैं निवेदन कर दूं कि ये मेरे जो है चर्चा चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और चंद्र राशि लग्न राशि मालूम न होने पर नाम राशि से भी देख सकते हैं। और निवेदन ये है कि जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है वो सब्सक्राइब करें प्लीज, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अभी देखिए, मैं अब बताऊं आपको कि पहली राशि लेता हूं मैं, वो देखिए वृषभ राशि। वृषभ राशि नंबर 2 की राशि, शुक्र की राशि। और वृषभ राशि के लिए केतु जो कन्या राशि में है वो कहाँ आ गए, 5वें भाव में आ गए। 5वां भाव देखिए केतु, और राशि परिवर्तन, केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन किया, सूर्य के नक्षत्र में आए। और देखिए 5वां स्थान जो है काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का माना जाता है। तो सूर्य के स्थान में आप समझ लीजिए वृषभ राशि के लिए पंचम में बैठे हुए हैं। हालांकि बैठे तो कन्या राशि में ही है, लेकिन भाव 5वां है, जो कि काल पुरुष की कुंडली के जो निर्धारित किए गए हैं भाव, जैसे पहले से 12वें तक, और 5वां सूर्य का है, क्योंकि 5वीं राशि सूर्य की है। तो सूर्य के नक्षत्र में 5वें भाव में, संतान भाव में बैठे हुए हैं। तो अब केतु वृषभ राशि के जातकों के संतानों को तो बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में आ गए। और सूर्य तो वैसे अच्छी तरह से अपने प्रखरता से शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षाओं के क्षेत्र में आपके संतान को, वृषभ राशि वाली संतान को बहुत अच्छा परिणाम देंगे भाई। और देखिए पंचम से जो दृष्टि पड़ेगी, जो यहाँ 5वें भाव से पंचम दृष्टि, वो 5-9-5 का संबंध, यानी 9वें भाव पे भाग्य भाव पड़ेगी। तो भाग्य भाव पर वृषभ राशि के भाग्य भाव पर केतु सूर्य के नक्षत्र में देख रहे हैं भाई, तो भाग्य तो अच्छा होगा ही होगा वृषभ राशि वालों। शुक्र की राशि है ना, और शुक्र तो केतु के, राहु के, सबके गुरु हैं। इसलिए केतु जो है वृषभ राशि के लिए भाग्य भाव में जब दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि, तो भाग्य को, देखिए आसमान को चुरा देंगे आप, ज्यादा नहीं तो फर्श, कहते हैं फर्श से अर्श को, सब तरह से लाभ मिलेगा आपको। भाग्य बढ़ गया तो नौकरी में तरक्की मिलेगी, भाग्य बढ़ गया तो आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी, भाग्य बढ़ गया हर तरह से, भाग्य बढ़ गया शिक्षा की तरक्की मिलेगी, भाग्य बढ़ गया तो समाज में पद प्रतिष्ठा में सम्मान मिलेगा, सरकार में, हर तरह से, मतलब बढ़ना ही बढ़ना है। भाग्य बढ़ने का मतलब आपके जीवन में उन्नति आना। तो और फिर 11वें भाव को देखेंगे और पहले भाव को। तो 11वां भाव भी देखिए लाभ का भाव है, तो लाभ का भाव मतलब धन का भाव, धन आना। तो 11वें भाव से वृषभ राशि को धन देंगे। और लग्न पर देखेंगे तो शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, शुक्र की राशि है, शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बनाएंगे, जैसे केतु खुद धार्मिक है। तो और अच्छा, मतलब फुर्तीला शरीर जो देखेगा वो कहेगा बड़ा अच्छा सुंदर शरीर है, मतलब पर्सनैलिटी गजब की हो जाएगी। तो वृषभ राशि के लिए भी पंचम में बैठ करके
और 9 और 11 और 1 पर जो दृष्टि पड़ रही है केतु की भाई, बहुत सुंदर है, तो बहुत लाभदायक है, काफी अच्छा है। तो ये तो रही, देखिए पहली राशि जो मैंने आज बताई है आपको, वृषभ। अब देखिए इसके बाद जो राशि जो मैंने कल छोड़ी थी, दूसरी राशि है, देखिए मिथुन। मिथुन राशि बुध की राशि, और मिथुन राशि के लिए केतु भाई बैठ गए चौथे भाव में, सुख स्थान में। सुख का मतलब गाड़ी बंगला जमीन जायदाद का स्थान में। अब देखिए बाकी और ग्रहों की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, किसकी? राहु की तो पड़ेगी। और कोई ग्रह बृहस्पति या और कोई शनि और कहाँ बैठे हैं, शुक्र, ये सब की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ इस समय। मैं तो केवल केतु कर रहा हूँ। केतु सूर्य के प्रभाव में, हालांकि सूर्य ग्रहण लगता है केतु के सूर्य के साथ बैठने से, लेकिन अब केतु सूर्य के घर में बैठे हैं, यानी सूर्य का नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो चौथे भाव से, सुख भाव से सुख साधनों की देंगे सुख साधन। लेकिन देखिए इसके बाद अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी उनकी, चौथे से 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो केतु अष्टम भाव से देखिए आपको फिर सब हर तरह से, मतलब आपको कहते हैं ना विरक्ति, यानी जीवन में मोक्ष का मतलब क्या होता है? हर चीज से विरक्ति, वैराग्य की तरह से, यानी कनेक्शन नहीं रखना। तो चौथे में भी वैसे आपका सुख साधनों की ज्यादा इच्छा नहीं है आपको, लेकिन अगर आप चाहेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो आपको, जो बुद्ध की राशि है, तो मिल जाएगा। लेकिन आपकी इच्छा को कम करेंगे केतु। और 8वें भाव से देखिए फिर 8वें भाव में होशियार रहना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। 8वें भाव से केतु के आपके रुकावटें जीवन के उत्थान में, क्योंकि ये बैठे बहुत गलत भाव चौथे भाव में। चौथे भाव में केतु अच्छा फल नहीं देते हैं। तो और 8वें में, और देखिए 10वें में और 12वें में, तो जॉब के क्षेत्र में जो दृष्टि पड़ेगी भाई, सम्मुख चौथे भाव से। तो यानी जॉब का मतलब क्या है? नौकरी पेशा, नौकरी या, और सूर्य के नक्षत्र में आ गए, तो इसलिए अब सरकारी काम से लाभ मिलेगा, सूर्य का असर आएगा, यानी सूर्य की भांत सफलता मिलेगी। तो सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके, सरकारी काम, इन सब से आपको सफलता मिलेगी। सरकार में आपको सम्मान मिल सकता है, राजनीति में सम्मान मिल सकता है, यानी तरक्की होगी आपकी सरकारी काम में, सरकारी नौकरी में, और अच्छा सफलता मिलेगी। और मैं समझता हूँ 12वें भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो 12वें भाव से ये है कि आपको विदेश जाने का जरा भी कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय सफलता मिल जाएगी। ये बहुत लंबा टाइम है, देखिए आज 10 तारीख से लेकर 20 जुलाई तक, इतने लंबे टाइम में आप अगर ट्राई करेंगे बाहर जाने को, आपको जरा भी कनेक्शन है बाहर जाने का, तो फिर आप बाहर जाने की कोशिश करिए, जा सकते हैं, और धन कमाएंगे बाहर जाएंगे तो। क्यों? बाहर लोग जाते हैं इसीलिए, नौकरी परमानेंट तो होती नहीं है, बहुत कम लोगों की हो पाती है, होती है कुछ लोगों की। तो वो फिर जाते हैं और कुछ साल रहने के बाद पैसा कमा कर ले आते हैं। और बहुत से लोग फिर हिंदुस्तान में उस तरह का जॉब कर लेते हैं। तो आपको देखिए इस समय जाना है जॉब में, अगर विदेश, तो जाइए, सफलता मिलेगी। क्योंकि मिथुन राशि के लिए केतु बैठे हुए हैं चौथे भाव में, जो कि 12वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो मिथुन राशि को देखिए मैं उतना अच्छा नहीं मान रहा हूँ जितना बढ़िया वृषभ राशि के लिए था। अब अगली राशि आती है, देखिए कन्या। कन्या भी बुध की राशि है, पर कन्या राशि के लिए देखिए 6ठी राशि है, और कन्या में बैठे हुए हैं केतु। तो पहले भाव में लग्न में बैठ करके केतु जो है सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं। सूर्य का असर काफी अच्छा आएगा, सूर्य लॉर्ड है इसके। पितृपक्ष के, देखिए इनके आर्यमन जो आदित्य स्वामी है, वो पितृपक्ष के उसके मालिक समझिए एक दूसरे, स्वामी लॉर्ड। तो पहले भाव में बैठ करके, और देखिए पंचम में दृष्टि पड़ेगी। तो पंचम का मतलब होता है संतान, पंचम का मतलब होता है शिक्षा, पंचम का मतलब होता है, देखिए ये सब करेंगे काम किया, नैरोनेस, आपके विचारों में नैरोनेस, आपके प्रेमी के प्रति नैरोनेस, इच्छाएं कम। तो ज्यादा जो आप बात करेंगे नहीं, कम बात करेंगे, कम बात में सोचेंगे। यानी आपको ये केतु जहां जहां होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उस भाव के
कार्यों से विरक्ति, शरीर पे बैठे हुए आत्मा, तो शरीर के आपको कोई खास चिंता नहीं, कोई बीमारी दवाई, अब कोई फिक्र ही नहीं है आपको अपने, क्योंकि एक तरह से आपका कोई जो शरीर का प्रेम हट जाएगा अपने ऊपर से। तो केतु आपको जैसे संत महात्मा होते हैं ना, उस तरह से आपका जो संसार से जो है दूर अलग थलग, और पूजा पाठ में ज्यादा करेंगे, भक्ति ज्यादा करेंगे, क्यों लगन में बैठ गए तो आपके शरीर पे बैठ गए। और दृष्टि जो पड़ रही है मतलब कन्या राशि के लिए, वो 5वें में, 7वें में, 9वें में, तो जो 9वें की दृष्टि है, 5वां 7वां, हाँ 5वां 7वां और 9वां, तो 9वें में जो दृष्टि पड़ रही है भाई भाग्य में, वो भाग्य बढ़ेगा, भाग्य तो बढ़ेगा, भाग्य बढ़ना होगा, लेकिन आप देखिए आपको जो भाग्य के हिसाब से जो चाहिए आपको, वो उसकी परवाही नहीं है आपको कोई। तो यहाँ से देखिए जो आप चाहते हैं कि मेरे, जब इच्छाएं आपकी बहुत कम हो गई, राहु होते तो आपको इच्छाएं दूर दूर तक सोचते फैलाते, आपकी इच्छाएं विकास होता कि हमें ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आसमान को छूने का प्रयास करते। पर केतु के होने से आप जरा से में ही संतुष्ट हो जाएंगे, तो जरा सा भाग्य तो बढ़ेगा, जरा सा भाग्य बढ़ेगा, आपके पॉजिटिव काम होंगे, आप एकदम खुशी होगी कि भाई बहुत हो गया, बस काफी है। तो आपको देखिए आगे और प्रयत्न करने का मन नहीं करेगा, आपकी इच्छा नहीं होगी कि मैं कुछ अपनी तरफ से कोशिश करूं और इसको और अच्छा बनाऊं। लेकिन केतु तो करेंगे, सूर्य के हिसाब से जो है आपके और बुध की राशि है, तो भाग्य वर्धन होगा। और देखिए दाम्पत्य जीवन, प्यार प्रेम प्रसंग सब अच्छा रहेगा, पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, आपके मित्रों से, आपके पार्टनर से अच्छा सहयोग मिलेगा बिजनेस व्यापार में, तो ये सब बढ़िया है, ये तो सब अच्छा है। तो कन्या राशि वालों के लिए भाई वही हाल है जो बुध की दूसरी राशि का था। हालांकि बुध मित्रों में है इनके, लेकिन ज्यादा अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है। अब देखिए अगली राशि जो रह गई थी उसमें, वो है राशि तुला, शुक्र की राशि। शुक्र की राशि मैंने वृषभ बताई, अब आज बता रहा हूँ तुला। केतु जब तुला राशि के लिए, तुला राशि 7 नंबर की राशि है, तो तुला राशि 7 नंबर की राशि है, और केतु जो है 6ठी राशि में है। तो 6ठी राशि कहाँ है? 12वें भाव में। तो 12वें भाव में यानी विदेश के भाव में, खर्चे के भाव में केतु बैठ गए और नक्षत्र परिवर्तन हो गया सूर्य का। तो देखिए यहाँ से आपके 6ठे भाव को देखेंगे तो आपके रोग ऋण को मुक्ति दिलाएंगे, आपको शत्रुओं को भी आप मुक्ति दिलाएंगे, और आपके देखिए संकुचित वही विचारधारा, आपकी इच्छा आपकी कम होगी, यानी आपको विदेश से लाभ आ रहा है तो थोड़े से पैसे आ रहे हैं उसी में आप संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत काफी आ गया, आपको और ज्यादा लाने की कमाने की इच्छा नहीं होगी। तो केतु आपको विदेश से लाभ दिलाएंगे, क्योंकि 12वें हम बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में। विदेश से आप जो कुछ काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, सबसे लाभ मिलेगा। अच्छा, और 6ठे से देखिए आपको कोई अगर बिजनेस में आपको बैंक से ऋण लेना है तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तुला राशि के लिए फिर देखिए 12वें में बैठकर 4 पे, 6 पे और 8 पे दृष्टि पड़ेगी केतु की। तो 4 पर जो दृष्टि पड़ रही है वो सुख साधना पर पड़ रही है। सुख साधना में आप जो भी चाहेंगे, आपको मतलब इच्छा बहुत जब कम होगी तो आप, लेकिन पर जो भी इच्छा करेंगे वो सब पूरा हो जाएगा आपका, क्योंकि इस समय सूर्य की ताकत मिल रही है, केतु सूर्य के बस में है, सूर्य के, तो उसकी वजह से जो आप जो भी चाहेंगे सुख साधनों को, जो हालांकि आपकी इच्छा बहुत कम होगी पर आपको प्राप्त हो जाएगा जो भी आप चाहेंगे। तो ये मैं समझता हूँ तुला राशि शुक्र की राशि है, वृषभ राशि भी शुक्र की राशि थी और वृषभ राशि भी काफी अच्छा था। तुला राशि के लिए उतना अच्छा नहीं है, 6ठे में और 8वें में दृष्टि पड़ रही है। तो 6ठा भाव देखिए नौकरी का, नई नौकरी का, और 6ठा भाव देखिए रोग ऋण का, 6ठा भाव आपके
शत्रुओं का, और 8वां भाव आपके चोट चपेट का, अचानक लाभ का। तो इस समय हालांकि 6ठे भाव में 8वें भाव में दुष्ट ग्रह यानी क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, बैठे होते हैं। तो अब ये दृष्टि पड़ रही है तो उतना अच्छा तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ फिर भी जो है 6ठे और 8वें से आपको परेशानी से बचाएंगे। कोई जो आपको चोट चपेट आ रही है अगर, तो उसको न्यूरोनस का मतलब क्या है, हम कम कर देंगे चोट को, चपेट को, एक्सीडेंट को कम, मतलब जो है ज्यादा नुकसान नहीं होने देंगे आपको उसमें। और आपके जो नई नौकरी ढूंढ रहे थे तो मिल जाएगी आराम से, कोई या नया कहीं आपको काम करना चाहते वो हो जाएगा। पर तुला राशि देखिए शनि की बहुत प्रिय राशि है, शुक्र की राशि है, पर केतु की कोई दोस्ती नहीं है। शुक्र जो है गुरु है, बस गुरु है, लेकिन केतु ये दुष्ट ग्रह, ज्यादा दोस्ती नहीं मानते, बहुत अच्छी दोस्ती नहीं मानते। केतु जो है किसी से नहीं मानते, क्योंकि केतु के सर तो है ही नहीं, माने कहाँ से अच्छा, सोच ही नहीं है, धड़ी धड़ा है बस केवल। इसलिए जो है किसी का कोई सिंपैथी नहीं, किसी से कोई न स्वार्थ है न कोई मतलब है। अच्छा अब अगली राशि बताऊं मैं, देखिए वो है वृश्चिक राशि मंगल की। अब देखिए मंगल की राशि वृश्चिक में 11वें भाव में केतु बैठे हैं, तो 11वें भाव में देखिए आपको लाभ भाव है, धन का आगमन तो होगा, भाई बहनों से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि के लिए लाभ भाव बैठ करके देखिए आदमी को थोड़ा सा भी धन मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। धन आएगा यानी विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा, हानि नहीं होगी, खर्चा नहीं होगी आपका। मैंने 12वें भाव में होते तो खर्चा होता, पर यहाँ पैसा तो आएगा, पर उतना नहीं आएगा जितना के शुक्र बैठे होते हैं या बृहस्पति बैठे होते हैं यहाँ पर। तो 11वें भाव में बैठ करके धन देंगे, और 11वें भाव से देखो तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव परिश्रम का है, भाई परिश्रम तो करना पड़ेगा, जितना परिश्रम करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, उतना ही फायदा होगा। तीसरे भाव में बैठे होते तो अच्छा होता, मतलब वो अच्छा भाव तीसरा ऐसे पापी ग्रहों के लिए, लेकिन बैठे तो जो है 11वें भाव में, 11वां भाव भी अच्छा होता है, यानी तीसरा, छठा, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां ये भाव अच्छे हैं, क्योंकि 11वें भाव में लाभ भाव में सब ग्रह लाभ ही लाभ देते हैं। तो तीसरे भाव में भी आपको वृश्चिक राशि वालों को लाभ तो मिलेगा, यानी पर तीसरे भाव से उतना लाभ नहीं मिलेगा आपको। समाज में मान सम्मान तो मिलेगा, आपको मेहनत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप देखिए परिश्रम तो करेंगे क्यों, आप मेहनती तो हैं। वृश्चिक राशि वाले मंगल की राशि वाले हैं, अपार ऊर्जा भरी हुई है इनके अंदर, ऊर्जा का स्रोत है। तो ऐसे ही मंगल की राशि वाले कोई कमी नहीं है उनको परिश्रम करने में, मेहनत करने में कोई हिचक नहीं है। तो उस कारण तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है इनकी, तो वहां से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। और एक दृष्टि पड़ेगी 5वें पे और एक 7वें पे, तो 5वें भाव में देखिए संतान को लाभ मिल सकता है, संतान की शिक्षा के क्षेत्र में, संतान कोई टेक्निकल एजुकेशन में तो उसको अच्छा हो सकता, सफलता मिलेगी, और अच्छी नौकरी, अच्छा सब कुछ। इच्छाएं आपकी होंगी नहीं, बहुत कम, तो इच्छा पूरी हो जाएंगी। जो आप सोचेंगे वो केतु आपको उतना सोचने नहीं देंगे, ज्यादा आप सोचें तो उसके कारण जो आपकी सोच ही जब बहुत कम होगी तो आपके सारा जो कुछ सोचेंगे वो सब प्राप्त हो जाएगा। और देखिए 7वें भाव से दाम्पत्य जीवन, 7वें भाव से पति पत्नी का संबंध, 7वें भाव से पार्टनर्स का सहयोग, व्यापार में तरक्की कराएंगे केतु। और मैं समझता हूँ कि वृश्चिक राशि के लिए 11वें में बैठना काफी अच्छा है, यानी और राशियों के मुकाबले अच्छा है। और सूर्य का नक्षत्र है तो सूर्य का सपोर्ट होगी, तो आप देखिए इसको लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल की राशि है ना, और सूर्य तो मंगल, सूर्य राजा, मंगल सेनापति है। इस कारण वृश्चिक राशि को सूर्य के नक्षत्र में केतु अच्छा लाभ दे सकते हैं, अच्छा धन दिला सकते हैं। अब देखिए मित्रों, छठी राशि और आखिरी राशि रह गई जो है मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है, तो उस कारण भी मतलब केतु अच्छा फल देंगे। और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, नवे भाग्य भाव में बैठ गए, नमा भाव में, तो शनि की राशि में
सूर्य के नक्षत्र में। देखिए सूर्य और शनि दोनों बाप बेटे हैं, एक दूसरे को दुश्मन है। घर में तो बैठे हैं, मकर राशि ही है तो शनि की राशि है, लेकिन सूर्य का असर हो रहा है नक्षत्र में। पर भाग्य में बैठे हुए हैं तो वे सूर्य तो अपना काम करेंगे। सूर्य के नक्षत्र के होने से केतु यहाँ तो लाभ मिलेगा, यानी आपको भाग्य वर्धन होगा, सरकारी काम से लाभ मिलेगा, यात्रा करेंगे वो लाभदायक होंगी, और पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा। अच्छा खासा यहाँ से भाग्य वर्धन हो रहा है तो काम में आपको तरक्की मिलेगी, सरकारी काम में तरक्की मिलेगी। और तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपको यातायात छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। दाम्पत्य पति पत्नी का अच्छा संबंध है, पूजा पाठ में आप लोग ज्यादा रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको भक्ति ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि केतु भक्ति वाले हैं और 9वें भाव में भी मतलब भक्ति का ही। उच्च शिक्षा में भी सफलता पाएंगे आप, पिता के काम में हाथ बटाएंगे, अच्छा रहेगा। और यहाँ से भाग्य वाले से बैठ करके केतु पहले पे, तीसरे पे, 5वें पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये पहला भाई शरीर हो गया, शरीर को आपको हष्ट पुष्ट ठीक कर दिया। मकर राशि वालों को बीमारियां, लॉन्ग बीमारियां आपके शॉर्ट हो गई, यानी खत्म हो गई, और शरीर भी ठीक हो गया, हेल्थ अच्छी हो गई, आप एक्टिव रहेंगे। चूंकि एक्टिव रहेंगे तभी तो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, यानी परिश्रम पराक्रम भाव पर। तो परिश्रम तभी तो करेंगे जब आप ठीक रहेंगे। तो परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। और देखिए 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो 5वां भाव संतान का भाव, 5वां भाव इच्छाओं का भाव, 5वां भाव शेयर मार्केट का भाव, तो ये सब सफलता मिलेगी। तो मैं समझता हूँ मकर राशि को तो रिलेटिवली और राशियों के मुकाबले, क्योंकि शनि की राशि है तो अच्छा है, मतलब कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो ठीक ही है। तो मैं देखा ये है कि थोड़ा सा बुध की राशियों को ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा था, और वृषभ को तो मिला, तुला को भी कम मिल रहा था, और वृश्चिक तो मंगल की राशि थी, ऊर्जा से भरे हुए, तो वृश्चिक को तो ठीक था। इसलिए मैं समझता हूँ ये 6 राशियां केतु से क्या लाभ पाएंगी या कितना लाभ नहीं पाएंगी, वो यहाँ तक मैं कल नहीं कर पाया था, क्योंकि कल उस वीडियो में ज्यादा लंबा हो रहा था। तो मित्रों मैं अभी यहाँ विराम लूंगा, पर आपसे निवेदन नहीं करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जाते जाते महागणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा मित्रों।